नमस्कार। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रामा मात के बारे में, जो कि 2011 में पाकिस्तानी टेलीविज़न हम टीवी पर प्रसारित हुआ था। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि बिल्कुल ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच ही कोई घटना घट रही है जो आपकी आँखों के सामने हो रहा है, ऐसा लगेगा। मतलब कि बिल्कुल ओरिजिनैलिटी लगेगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई आर्टिफिशियल बात है, कोई नकली चीज़ दिखाई जा रही है, बल्कि ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी के ही ये असल लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएँ घट रही हैं। बहुत सारे खूबसूरत ड्रामाज़ हैं यूँ तो पाकिस्तान के, लेकिन आज हम जिस ड्रामा की बात करेंगे उसका नाम है मात। मात 2011 को प्रसारित हुआ था हम टीवी पे, और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ जुड़ा हुआ ड्रामा है। इसे भी लिखा था उमैरा अहमद ने। उमैरा अहमद जो कि बहुत सारे और बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रामाज़ लिख चुकी हैं, उनका ही ये लिखा हुआ ड्रामा है। तो अगर इस ड्रामा की कहानी की बात करें तो इस कहानी में होती है ऐमन जिसका कैरेक्टर प्ले किया है आमना शेख ने, और दूसरी बहन होती है समन, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस शबा कमर ने। और देखिए, ये दोनों बहनें होती हैं। ऐमन होती है जो वो मामूली शक्ल सूरत वाली बड़ी बहन होती है, लेकिन बहुत सब्र शुक्र करने वाली और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाली लड़की होती है। और इसके बिल्कुल विपरीत होती है उसकी छोटी बहन समन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लालची भी होती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैसा। पैसे से मतलब कि वो कोई भी चीज़ खरीद सकती है। उसे शॉपिंग का बहुत शौक होता है, हद से ज़्यादा, और किसी रिश्ते को वो तवज्जो नहीं देती, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए पैसा ही होता है। तो क्या होता है कि ऐमन और समन का एक कज़न होता है, उसकी मासी, यानी कि जिसको वो लोग कहती हैं फूफो, उसका लड़का होता है फैज़ल, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है अदनान सिद्दीकी ने। और इस तरह फैज़ल के साथ ऐमन बड़ी बहन की मंगनी हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऐमन की मंगनी फैज़ल के साथ होती है तो उसका बिज़नेस ग्रो कर जाता है, बहुत तरक्की करने लगता है। पहले समन को फैज़ल बिल्कुल एक फटीचर सा, बिल्कुल आम फ़कीर सा इंसान लगता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ऐमन के साथ फैज़ल की मंगनी होती है, उसके बाद फैज़ल की किस्मत बदल जाती है। धीरे-धीरे उसका बिज़नेस हो जाता है बड़ा, और वो उसके पास गाड़ी आ जाती है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, वो फ़ॉरेन की यात्राएँ करने लगता है। तो समन के मन में कहीं न कहीं यही लगने लगता है कि ये तो बहुत पैसे वाला बनने वाला है। तो समन ऐसा खेल खेलती है कि फैज़ल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और देखिए, अपनी सगी बहन की मंगनी हुई होने के बावजूद भी समन ये खेल खेलती है, और फैज़ल बिल्कुल बदल जाता है और अपनी माँ से बात करता है, कहता है कि मुझे तो समन से शादी करनी है। तो बहुत ज़्यादा जो होता है घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और हार कर समन और ऐमन की माँ जो होती है, जो कि बेवा औरत हैं, वो फिर समन की शादी फैज़ल के साथ कर देती है। तो देखिए, यहाँ पे भी उसकी बड़ी बहन ऐमन का बहुत ही ज़्यादा एक जिगरा होता है। वो फिर भी खुशी-खुशी समन को जो है फैज़ल के साथ शादी करने देती है। हालाँकि उसका दिल टूटता है, लेकिन फिर भी वो उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि समन बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है शादी के बाद। घर को घर नहीं समझती, कभी पिज़्ज़ा मंगवाती है तो कभी कुछ। सारा-सारा दिन एसी चलता रहता है। हालाँकि वो भी मिडिल क्लास लोग ही होते हैं उसके ससुराल वाले। उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है, मतलब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समन टस से मस नहीं होती। और फिर उसके बाद जो फैज़ल का एक बिज़नेस पार्टनर है आज़र, उसकी एंट्री होती है सीरियल में, और समन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आज़र एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, अमीर बनता है, और शक्ल-ओ-सूरत से, पर्सनैलिटी से भी वो ऐसा है जिसे हर लड़की चाहेगी कि वो उसका शौहर बने। तो इस तरह समन धीरे-धीरे उसकी लाइफ़स्टाइल से अट्रैक्ट हो जाती है। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है, और
आज़र समन को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है, उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है। तो देखिए अपने फ्रेंड की पत्नी को गाड़ी गिफ्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसे मतलब पल आते हैं, लम्हात आते हैं जब हम सोचकर हैरान हो जाते हैं कि कोई बीवी ऐसा कर सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि समन को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसको जो लाइफ़स्टाइल चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, वो उसे सिर्फ़ आज़र दे सकता है। हालाँकि आज़र शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी है। लेकिन बावजूद इसके समन उसकी तरफ चली जाती है। समन ये फैसला करती है कि उसे आज़र के साथ शादी करनी है। तो अपना घर-बार छोड़कर, अपना बेटा छोड़कर, अपना 7-8 महीने का बेटा छोड़कर, अपना शौहर छोड़कर समन आज़र के पास चली जाती है, उससे शादी कर लेती है। हालाँकि ऐमन उसे मनाने जाती है कि अपने बेटे की खातिर तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना कैसा गुज़ारा करेगा। लेकिन समन टस से मस नहीं होती। तो यहाँ पे इंसानी एक लालच की फितरत भी दिखाई गई है कि इंसान लालच में आकर, पैसे में की लालच में आकर इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता और समन को अपना बेटा भी नहीं दिखाई देता और वो अपना बेटा उसके पिता के मुँह पर मारकर खुद चली जाती है, आज़र के साथ शादी कर लेती है। तो इस तरह होता है कि समन का जो बेटा होता है वो उसे माँ की ज़रूरत होती है। तो ऐमन, समन की बड़ी बहन, उसकी देखभाल करती है। तो धीरे-धीरे दोनों बहनें यानी कि समन और जो ऐमन की माँ है और उधर आज़र की माँ है, दोनों सगी बहनें हैं। तो दोनों फैसला करती हैं कि समन तो अब जा चुकी है, उसने शादी कर ली है दूसरी। तो अब समन के बेटे की देखभाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐमन की शादी जो है वो फैज़ल से कर दी जाए ताकि उसके बेटे की देखभाल हो सके। तो ऐमन की भी इस बात में मंजूरी ही होती है क्योंकि ऐमन की पहले मंगनी हो चुकी होती है फैज़ल से और कहीं न कहीं उसे हमदर्दी भी होती है फैज़ल से कि उसकी बहन ने फैज़ल के साथ क्या किया। तो उसके बाद ऐमन की शादी हो जाती है फैज़ल से। ऐमन के अपने कोई बच्चा नहीं होता और वो समन और फैज़ल के बेटे हमाद का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और धीरे-धीरे फिर ऐमन की किस्मत से फैज़ल की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो बेटा भी बड़ा हो जाता है उनका, 24-25 साल बीत जाते हैं इस बात को। उसके बाद क्या होता है देखिए फिर इंसानी फितरत दिखाई गई है यहाँ पे। समन का जो दूसरा शौहर होता है आज़र, वो किसी सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। समन फिर से अकेली हो जाती है लेकिन फिर से वो लालची, वो मतलब परस्त औरत फिर से फैज़ल को कांटेक्ट करती है और फैज़ल देखिए कितना गिरा हुआ इंसान है कि उसने ऐमन की सारी कुर्बानियों को भुला दिया कि किस तरह उसने उसके बेटे की देखभाल की और इतने ज़्यादा उसने सैक्रिफाइस किया लेकिन फिर भी वो समन की तरफ चला जाता है और फिर से समन के साथ जाकर रहने लगता है। और जब इस बात का इल्म ऐमन को होता है कि उसकी पूरी की कराई जो इतना कुर्बानियाँ की हैं उसने, वो किसी उसका कोई उसको नहीं मिला, वो किसी खाते में नहीं गई और फैज़ल फिर से समन की तरफ चला गया है तो उसका दिल टूट जाता है और फिर उसे लगता है कि अब तो समन का बेटा हमाद भी उसकी तरफ ही जाएगा, उसी के पास जाएगा, उसका बेटा है। लेकिन हमाद को पता चल जाता है आज़र की पहली पत्नी से कि समन ने कैसे ना सिर्फ ऐमन के साथ बल्कि उसके परिवार के साथ भी इतना बड़ा धोखा किया। तो जो हमाद है समन का बेटा, वो अपनी माँ समन के साथ नहीं बल्कि अपनी मौसी, लेकिन मुँह बोली माँ कह लीजिए, जिसने उसकी पूरी देखभाल की है, अपनी माँ ऐमन की तरफ ही जाता है, उसका ही साथ देता है। तो इस तरह आखिर में ऐमन को जो होता है उसके बेटे हमाद का साथ मिल जाता है। तो इस तरह समन फिर अकेली रह जाती है। तो यहाँ पे ऐमन ने समन को मात दे दी। तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत सीरियल है। इस सीरियल में दिखाया गया है कि कैसे अच्छे सबर संतोख करने वाले लोग कई बार बिल्कुल खाली हाथ ही रह जाते हैं, जो कि हमारे समाज में होता रहता है। तो बहुत ही उम्दा ड्रामा है और इस ड्रामा को बहुत सारे
कैरेक्टर्स हैं जो इस ड्रामा के, उन्होंने और भी खूबसूरत बना दिया है। बिल्कुल रियलिटी के बेस पर बना हुआ ड्रामा है, कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई भी ऐसी बात है ही नहीं कि अलग आपको लगे कि ये तो एक ड्रामा है, आर्टिफिशियल लाइफ है। बिल्कुल असली ज़िंदगी जो पाकिस्तान की है वैसी वैसा ड्रामा है, और आप इस ड्रामा से खुद को रिलेट कर सकते हैं। आपको लगे क्या कि हाँ, ऐसे चीज़ें होती हैं हमारे समाज में। इतनी खूबसूरती के साथ ये ड्रामा बनाया गया है। तो अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा, आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप एक नहीं, 2-2 3-3 बार ये ड्रामा देखेंगे, और अगर आपने देखा है ये ड्रामा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। नमस्कार।